हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम लाइव डेमो देखेंगे किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रहा है तब तो आपके लिए वीडियो कंपलसरी है, देख के जाना है। और अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी किस तरीके से आपको एग्जाम में अपने आप को अपीयर करना है, ताकि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। कई बार क्या होता है कि एग्जाम को सबमिट नहीं कर पाते हैं आप लोग। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, काफी सारे स्टूडेंट्स लास्ट में जाकर के एग्जाम सबमिट नहीं कर पाए, जिनका एग्जाम चेक नहीं हुआ और जिनका रिजल्ट जो है बहुत खराब आया था। तो इसलिए वीडियो को देखना जरूरी है। आप एक एक स्टेप को समझ लीजिए किस तरीके से एग्जाम को स्टार्ट करना है और एंड किस तरीके से करना है। कंप्लीट प्रोसेस में आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बचे हुए टाइम में रिवीजन कैसे करें, मैंने इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप बचे हुए टाइम में रिवीजन कर पाएं और बेस्ट तरीके से रिवीजन कर पाएं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की रिवीजन आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले तो आपको एक आईडी कार्ड लेकर के जाना है, प्लस 2 फोटोग्राफ लेकर के जानी है। ये कंपलसरी आपको लेकर के जाना ही जाना है। एक फोटो तो आपके एडमिट कार्ड जो होगा आपका, जो आपको लेकर के जाना है एडमिट कार्ड, उसके ऊपर एक फोटो चिपका दी जाएगी और एक फोटो चिपकाई जाएगी आपके सामने जहां पर आप एंटर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के प्रोसेस में एक फोटो आपसे मांगी जाएगी। तो एक फोटो आपके एडमिट कार्ड के लिए होगी, प्लस एक फोटो आपके वेरिफिकेशन के लिए होगी। 2 फोटो आपको लेकर के जानी है और एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है, उसको तो लेकर के जाना ही है साथ में। अच्छा, एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के जाना है या फिर कलर लेकर के जाना है, इसको लेकर के काफी बड़े डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के जाओ, कलर करके लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके जा सकते हो। बट कलर प्रिंट आउट में ज्यादा पैसे लगते हैं, तो क्यों पैसे वेस्ट करना। अगर हम बात करें आईडी की, तो आईडी में क्या क्या वैलिड माना जाएगा, तो इसमें ऐसे में आप आधार कार्ड कैरी कर सकते हो अपना। आधार के अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो ये कुछ मेन कार्ड है आपके जिनको आप लेकर के जा सकते हो। आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, बट उस पर एड्रेस नहीं होता है, तो आप लेके जा सकते हो। बट तो ट्राई करो कि आप एक ऐसा प्रूफ लेके जाओ जिसपे एड्रेस भी मेंशन हो। तो ये चीज आपको लेकर के जानी है। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा, वहां पर आपको एक इन्विजिलेटर बुलाएगा। इन्विजिलेटर को के पास आपको जाना है। वहां पर एक कंप्यूटर होगा जहाँ पे आपको कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा। आपकी एक फोटो क्लिक की जाएगी। फोटो क्लिक करने के अलावा आपका जो थंब इंप्रेशन है वो लिया जाएगा और इसके बाद वो आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर देंगे, एक डेस्कटॉप अलॉट किया जाएगा, सिस्टम अलॉट किया जाएगा, जहां पर जाकर के आपको बैठ जाना है। और जो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे, उस सिस्टम का जो नंबर होगा, सपोज को सिस्टम नंबर 002 करके है, तो सिस्टम नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो इन्विजिलेटर है वो लिख देगा। तो जो सिस्टम नंबर आपको अलॉट किया जाएगा, आपको उसी सिस्टम पे जाकर के बैठना है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, जो मैं आपके सामने स्क्रीन ओपन करके बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर देखिए सिस्टम नेम लिखा हुआ है, सिस्टम नेम C0001 करके लिखा हुआ है। तो ये जो सिस्टम नेम है जो आपको अलॉट किया जाएगा, आपको उसी पे जाकर के बैठना है। अगर आप किसी और सिस्टम पे जाकर के बैठ जाओगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी और देन आपका जो पेपर है वो सबमिट, वो कोई और सा पेपर होगा, कोई और सब्जेक्ट का पेपर ओपन हो जाएगा, फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो लॉगिन ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सिस्टम जो है आपके लिए लॉक हो जाता है और आपका यूजर नेम पासवर्ड वहीं पर लॉगिन होगा जो आपको सिस्टम अलॉट किया जाएगा। तो ट्राई करना। ट्राई का मतलब आपको श्योर, इस चीज को श्योर करना है कि आप वहीं पे जाके बैठे जो आपको सिस्टम अलॉट किया गया है। देन जो जिस सिस्टम को आपको अलॉट किया गया है वहां पर जब आप जाके बैठोगे तो वहां पे आपकी फोटो ऑलरेडी आ रही होगी। आपका जो कैंडिडेट नेम है वो आ रहा होगा, वहां पर सब्जेक्ट नेम आ रहा होगा। तो ये चीज आप चेक कर लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना जब जहां पे सिस्टम पे जाके बैठोगे। फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके आपको लॉग इन करना है। अब यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा ये आपको इन्विजिलेटर बताएंगे, तो आप खुद से ना डालो, इन्विजिलेटर आपको बताएंगे, वही डालना है आपको। और आई थिंक पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप डालना मत। आप जब तक इन्विजिलेटर आपसे ना बोले तब तक आप कुछ ना करें, उनका वेट करें। देन उसके बाद आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट, जब 10 मिनट बाकी होगा तब आपको कहा जाएगा कि लॉगिन कर लो। 10 मिनट पहले लॉगिन करा दिया जाएगा। जैसे 9 से 12 का टाइम है तो आपको 8:50 पे लॉगिन करने के लिए बोल दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा। हो सकता है कुछ प्रोसेस चेंज हो जाए अपकमिंग एग्जाम में, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन वाला पेज आ जाएगा, जहां पे आपसे लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा।
तो इस लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश चूज करें, अदरवाइज आप यहाँ पे हिंदी भी चूज कर सकते हो। जैसे आप हिंदी चूज करेंगे तो जो कंप्लीट चीजें वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आप इंग्लिश भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप सपोज करो आप इंग्लिश करके चल रहे हो और इंग्लिश करने के बाद आपने आगे पेपर जो है स्टार्ट कर दिया, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 10 पे आप पहुंच गए और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहते हो उसको हिंदी में भी पढ़ना चाहो तो ऐसे वहां पर आपको एक टैब दिख जाएगा ऊपर जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए, जो कि ये है कि आपको किस पे मार्क करना है, किस क्वेश्चन पे किस कलर से आपको मार्क करना है, क्योंकि ये डिजिटल एग्जाम होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे में आपको ओएमआर शीट तो फिल नहीं करनी। ओएमआर शीट में क्या होता है कि आपने एक बार ओएमआर शीट फिल कर दिया, आप उसमें क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। बट इस केस में क्या है, जब आपका जो पेपर है वो डिजिटल होता है, तो ऐसे में आप सपोज करो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए लगाया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक जाते जाते आपको याद आया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जाकर के ऑप्शन बी कर सकते हो। इसमें कोई मना नहीं है, आप क्वेश्चन का आंसर कभी भी चेंज कर सकते हो। फाइनल सबमिट कर दिया तब चेंज नहीं कर सकते, एक बार फाइनल सबमिट कर दोगे तब चेंज नहीं होगा, उससे पहले आप क्वेश्चन का आंसर चेंज कर पाओगे। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कलर्स का क्या मतलब है। तो अगर व्हाइट कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, आपने क्वेश्चन को ही विजिट नहीं किया है। यू, और अगर रेड है इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन विजिट तो कर लिया, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया, बट आपने उसका आंसर नहीं किया, तो यहाँ पर रेड रेड जो है वो बटन दिखेगा। थर्ड नंबर है ग्रीन का, इट मीन्स यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, इट मीन्स आपने आंसर कर दिया है। तो क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप ट्राई करना कि 150 के 150 क्वेश्चन आपको ग्रीन करके आने हैं, बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना, कंप्लीट ग्रीन कर दो, काम खत्म। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है, क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएगा तो नंबर तो कटेंगे नहीं, तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सभी क्वेश्चन को ग्रीन करके आए। नेक्स्ट जो कलर है दैट इज यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब आपने आंसर नहीं किया है लेकिन क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है, मतलब बाद में पढ़ करके उसका आंसर करोगे। जैसे सपोज करो डेटा इंटरप्रिटेशन है, काफी टफ क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन आ गया जिसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, तो आपने सोचा इसको मैं एंड में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, तो ऐसे में आप उसको ये जो पर्पल वाला कलर है उसको कर सकते हो, मतलब आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाला पर्पल जो आपको विजिबल होगा, इट मीन्स आपने आंसर नहीं किया बट आपको आंसर करना है एंड में जाकर के, तो आप इसको भी कर सकते हो। और ये लास्ट में है पर्पल विद ग्रीन बटन, इसका मतलब है आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन, तो यहाँ पर आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है और प्लस आपने आंसर भी कर दिया, मतलब आपको श्योरिटी नहीं है, आप एंड में जाकर के देखोगे कि मैं इसका आंसर चेंज कर सकता हूँ, बट इसकी ये अगर आपने आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो इसका इवेल्युएशन किया जाएगा और इसके मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही निकलता है तो आपको क्या नहीं करना है मैं आपको अब वो बता दूं, क्या करना है वो बता देता हूँ। आपको 3 चीजें नहीं करनी है। पहली चीज तो ये कि किसी भी क्वेश्चन को व्हाइट नहीं छोड़ना, सेकंड चीज की किसी भी क्वेश्चन को रेड नहीं छोड़ना, थर्ड चीज की किसी क्वेश्चन को पर्पल नहीं छोड़ना। अब करना क्या है, या तो उसको कंप्लीट ग्रीन करके छोड़ो, मतलब कंप्लीट आंसर कर दो, या फिर आंसर कर दो एंड मार्क फॉर रिव्यू लगा दो, ये कर सकते हो। इसके भी मार्क्स दिए जाएंगे, इसके भी मार्क्स दिए जाएंगे, इन 2 चीजों के मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी कर दिया तो उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो इसलिए आप हमेशा ग्रीन करने का ट्राई करो। ग्रीन मतलब मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे कंप्लीट ग्रीन हो चाहे छोटा सा ग्रीन हो, इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन को आपको ग्रीन करके आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इसके अलावा बाकी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, यहाँ पर आगे प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर अग्री वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, अग्री वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर विजिबल हो जाएगा और यहाँ पर टाइमर चल रहा होगा, टाइमिंग चल रही है यहाँ पर, और पेपर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स जो क्वेश्चन निकल के आएंगे मेरे सामने ये पेपर 1 के हैं। और यहीं पर आपको पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2 का भी यहाँ पर टैब दिख जाएगा, अगर आप चाहो तो पेपर 2 भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। फिलहाल इस डेमो में तो यहाँ पर विजिबल नहीं है पेपर 2, लेकिन एग्जाम में आपके सामने पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी आपको यहाँ पर विजिबल होगा, आप पेपर 1 भी ओपन करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। सपोज करो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो है सेफ ऑप्शन रहेगा। जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब मैंने इसका आंसर कर दिया है। और जिस भी क्वेश्चन को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो सबके सब व्हाइट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने इन क्वेश्चन पे अभी तक विजिट नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 है। इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है और इस तरीके से आपको जो कंप्लीट पेपर है वो हो जाएगा।
अब जब आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी का जो मैं बता रहा था आपको, इंग्लिश प्लस हिंदी, तो यहाँ पर आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरीके से पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा 50 के 50 क्वेश्चन सबमिट करने का आपको बटन दिया गया है, तो आप तभी सबमिट करें जब आपके कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। देन यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से एग्जाम समरी आएगी। ये आपका रिजल्ट, याद रखें ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये बस आपको समरी बताई जा रही है कि आपकी कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए हैं और कितने आपने आंसर नहीं किए, कितने मार्क फॉर रिव्यू छोड़े हैं और कितने क्वेश्चंस पे आपने विजिट तक नहीं किया। तो आपको इसको चेक कर लेना है। आप इस चीज को ध्यान रखें कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, आंसर भी 50 ही करें, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद आपको इस स्क्रीन को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको अभी फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फाइनल मार्किंग, नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो अभी तक आप पेपर सबमिट नहीं हुआ है। बच्चे ही गलती करते हैं, क्या करते हैं कि अभी जो मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया और यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे, बस उन्हें लगता है सबमिट हो गया, अभी सबमिट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर यस वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जब आपने यस वाले बटन पे क्लिक कर लिया, इट मींस थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली। जब तक ये लिख के नहीं आ जाएगा तब तक आप स्क्रीन नहीं छोड़ेंगे। अब जो है आपका पेपर सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। इट मींस अब जो है आपका पेपर चेक होगा और आपका जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर व्यू रिजल्ट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज ये डेमो था, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज वो तो आपका फाइनल एग्जाम है। रिजल्ट तो कुछ दिन बाद आएगा, हफ्ते 15 दिन बाद आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको व्यू रिजल्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। केवल ये वाली लाइन लिखी होगी दैट यू आर सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सबमिट करना है। आई होप आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां पे शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइज मैंने आपके लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं यूजीसी नेट के। आप इनको जरूर अटेंड करें एग्जाम से पहले, ताकि यूजीसी नेट में कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए तो वहाँ उसका आप आंसर कर पाएं। और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ एग्जाम से पहले, इसको जरूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, टोटल 26 टॉपिक को मैंने इसमें चुना था और उन टॉपिक को यहाँ पर मैंने कवर करवाया हुआ है एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। तो आप इस सीरीज को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा और आपकी कंप्लीट तरीके से मिनिमम टाइम में रिवीजन हो जाएगी। सो गाइज इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।